दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। हम लेकर आए क्लास 6 के सुगम गणित, जिसमें हम बात करें दोस्तों संख्याओं की जानकारी में प्रश्नमाला 1 का भी। ठीक है, जो इस तरीके से देख रहे हैं, जो 1 से लेकर के हम क्वेश्चन हम 12 तक सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। एक में कहा गया है कि इसमें उपयुक्त मतलब कि यहाँ पे उत्तर से निम्नांकित रिक्त स्थानों को पूर्ति मतलब खाली स्थान को भरना है इसमें। ठीक है, तो कहा गया है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें हम डायरेक्टली मान लिख देता हूँ। ठीक है, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होते हैं। तो क्या करते हैं हम, एक में 2 3 4 5 कितने तक दिए, 6 तक दिए हैं क्या। देखिए हाँ, 6 तक दिए हैं, इसको हम डायरेक्टली मान लिख देते हैं। तो पहले कहा गया कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं, कितने मीटर के बराबर होते हैं, तो 1000 मीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में। ठीक है, तो मैं अच्छा से लिख देता हूँ, 1 के में कितने होते हैं, 1000 मीटर के बराबर होते हैं। फिर दूसरा में क्या, 1 डेकामीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होते हैं, तो 1 डेकामीटर में कितने होंगे, 100 होंगे। तो यहाँ पे लिखें 1 डेकामीटर, शॉर्ट में डीएम को। ठीक है, और डेसीमीटर को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 100 DC है ना, डेसीमीटर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर रहता है, 1000 होते हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 ml मतलब मिलीलीटर होंगे। फिर 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होंगे, तो 1000 होंगे। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होंगे। ओके, मिलीग्राम। फिर क्या है, 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम होंगे, तो इसमें भी 1000 होंगे आपका। 1 हेक्टोग्राम में आपका 1000 डेसीग्राम होंगे दोस्तों। ठीक, फिर आपका क्या, 1 किलोलीटर में कितना मिलीलीटर होंगे, मिलीलीटर का किलोमीटर को मिलीलीटर बदलना है। ठीक है, तो सोचिए यहाँ पे 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में कितना होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। और फिर 1 लीटर जो होते हैं फिर 1000 के लिए होते हैं। ठीक है, तो 1000 से फिर गुना करेंगे तो इतना आपको निकल के आएंगे, मतलब 10 लाख निकल के आएंगे, इतना मिलीलीटर होंगे दोस्तों। ठीक है, ओके। ये तो पहले किलोलीटर था। ठीक है, किलोलीटर, फिर लीटर से फिर मिलीलीटर में बदलना था। ठीक है, तो इस तरीके से कह के हम जानते हैं कि 1 मिलीलीटर कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर होते हैं, है ना। फिर ये वाला मिलीलीटर में क्या करना, थोड़ा सा फिर 1000 से करता है, 1000 तो इस तरीके से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संख्या इतना से और इतना अधिक है, मतलब इस दोनों से कितना संख्याओं निकालिए। ठीक है, तो मतलब इस आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 कितना, 21 9 7 5 6 जोड़ेंगे, 1 1 9 2 8 9, इसको दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये दोनों संख्या कितना है, कुल अगर देखा जाए तो कुल संख्या कितना होंगे, तो कुल संख्या के लिए यहाँ देखिएगा, तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो 9 से 15, इसको जोड़ करके ऐसे आएंगे 4, फिर 8 5 13 14, 7 2 9 1 10, फिर उसके बाद यहाँ पे 9 हो जाएंगे, 9 18 19 होंगे, 1 2 1 3 हो जाएंगे, फिर 2 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इतना 500 हो जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में सवाल है आपका, देखिए एक संख्या ये संख्या और फिर ये संख्या से कितनी अधिक है, दोनों संख्या लगाए तो कितना अधिक है, अधिक का मतलब कि घटाने के बाद ही पता चलेगा आपको। तो क्या करते हैं कि अधिक संख्या की बात किया गया है ना, अधिक संख्या एक दूसरे संख्या से कितना अधिक है, तो क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं संख्या को, 83 99 4 5 6, कितना संख्या से, तो पहले लिख लेते हैं 81 15 फिर 81 15 94, ये वाला इसके से सामने होगा दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अंक डिजिट कम है तो इसलिए यहाँ आएंगे। अब ये आपस में घटाइएगा तो घट के आपका आ जाएगा दोस्तों 75 87 8 6 2। ठीक है, ये आपका संख्या हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ही बना लेते हैं फटाक से। देखिए 4 नंबर सवाल है आपका कि एक स्कूटर का मूल्य कितना है,
36,900 रुपये है। तो ऐसी प्रकार से 485 स्कूटर का मूल्य निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं हल करके। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्कूटर का दाम कितना है, 36,900। ठीक है, और इसीलिए कितना स्कूटर का पूछा जा रहा है आपसे, 485 स्कूटर का दाम बराबर क्या कीजिएगा, 36,900 को हम 485 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा, एक ठोका स्कूटर का दाम इतना, तो 485 स्कूटर का तो गुना करेंगे ना दोस्तों। तो इस तरीके से गुना कीजिएगा आपस में, तो गुना करके अब आ जाएगा आपका दोस्तों 17,89,6500। ठीक है, अगर मैं विस्तार से गुना कर दूं तो देखिए यहाँ पे 36,900, ठीक है, और 485। देखिए 5 को जीरो में, 5 का 5 जीरो जीरो हो जाएगा ना, 5 को जीरो जीरो में करें तो 5 9 45, फिर 5 6 30, 30 और 4 34, 3 बचेंगे, 5 15 3 18। फिर इसके सामने क्रॉस कीजिएगा, 8 से गुना कीजिएगा तो 0 0, 8 9 72, फिर 8 6 48, 48 और 7 55, फिर 8 3 24, 24 5 29, फिर इस जीरो के सामने काटेगा, फिर 4 से 0 0, 4 9 36, 4 6 24 और 3 27, 4 3 12 2 14, जोड़िएगा दोस्तों 0 0 5, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 19। यहाँ पे देखिए 9 7 16 1 17 1 8 है ना, 18 हो जाएंगे, 4 2 6 1 7 1 1। यही हमारा गुना करके आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। ये 5 नंबर सवाल है आपका कि यदि एक पैकेट में 7845 पेंच भरा जा सकता है, मतलब पेज भरा जा सकता है, तो 1125 पैकेट में कितने पेंच भरना संभव होगा। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे, तो लिखते हैं कि एक पेंच एक पैकेट में, पैकेट में पेंच जो होते हैं, पेंच की संख्या जो होती है कितना, 7845। तो इसीलिए कितना पैकेट में, 1125 पैकेट में पेंच की संख्या बराबर क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा 7845 को कितना, 1125 से गुना करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये 4 अंक वाला गुना है, लेकिन हम डायरेक्ट गुना कर लिख देते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाएंगे। ठीक है, इसको आपस में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 88 25 62 5। इतना गुना करके आ जाएगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपस में आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए 6 नंबर वाला है हमारा क्वेश्चन कि एक ट्रेन प्रतिदिन मतलब हर रोज कितना 545 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यह ट्रेन 62 दिनों में कुल कितना दूरी तय करेगी, वही निकालना, गुना करना है। ठीक है, पहले लिखते हैं एक दिन में ट्रेन चली गई दूरी कितना चलती है, तो 545 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से 62 दिनों में निकालना, तो लिखेंगे 62 दिनों में ट्रेन चली गई दूरी, या औसत दूरी, कुल दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 545 को हम 62 से गुना कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा, ऐसे मैं पूरा विस्तार से गुना कर लेगा। ठीक है, देखिए 2 5 10, 2 6 8 9, 2 5 10 लिख लीजिए पूरा। फिर इसको सामने काटिएगा, 6 5 30, 6 6 24, 3 27, फिर यहाँ पे हमारा 6 5 30, 30 2 32, जोड़ लीजिए 0 9 7 3 3, यानी 33 79 0। इतना किलोमीटर 62 दिनों में तय कर सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 पर आते हैं, 7 पे। देखिए 7 नंबर सवाल है आपका कि एक कारखाना में प्रतिदिन कितना 2896 सुई बनाई जा सकती है, तो 365 दिनों में कितनी सुइयाँ बनाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं कि एक दिन में कारखाना में बनाई गई सुइयाँ की संख्या कितना है दोस्तों, तो 28,096। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम करेंगे 365 दिन में कितना होगी, तो 365 दिन में कारखाने में बनाई गई
है ना, सुइयों की संख्या बराबर क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 28,096 को हम 365 से गुना कर लेंगे। तो यदि इसको गुना करेंगे दोस्तों, गुना करके आ जाएगा 10,5,7,040 आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, इसमें तो कुछ 3 अंक के गुना होंगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्टली ऐसे मान को गुना कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इसी पर लिखिएगा, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब उसी बात को दोहराएगा ये। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 8 पे। 8 नंबर सवाल है आपका, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है। मतलब 67 लाख, ठीक है, 67,03,335 है। यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, मतलब कि लिख लेते हैं पहले दो संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का जो गुणनफल है दोस्तों 67,03,335, ठीक है। तो ये 2 संख्याओं को गुणा करके है, मतलब कि यानी मान लो कि एक संख्या इसमें से दिया हुआ था 543, तो दूसरी संख्या नहीं मालूम तो x, ये दोनों गुना करके इतना है वो मान लो, ठीक है। यदि हम x बराबर करते हैं तो यहाँ पे 6,7,0,3,3,3,5, पर इस गुना में है तो नीचे लाएंगे तो भागा में, यानी भागा देना है, ठीक है, जो कट के आएगा दोस्तों, ठीक है। यदि हम इसको भागा देते हैं 8 वाले को तो आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर 1 2 3 4 5। पहले एक बार में लगाइएगा, फिर 2 बार में लगाइएगा, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, तब आपका जितने बार में पूरा कट जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। देखिए 3 है ना, तो 3 के पहाड़ में कोई ऐसा लास्ट में 5 आता है, 3 5 15 5 बार में आएंगे, ठीक है। तो लास्ट में डिजिट 5 ही होंगे, शो करेंगे, ठीक है। समझ गए, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 9 को हम सोल्व करेंगे दोस्तों। देखिए तो 9 नंबर सवाल है आपका कि यदि एक पैकेट में 15 मिठाई रखी जा सकती है तो 2055 मिठाई कितने पैकेटों में रखी जा सकेगी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बना लेंगे फटाक से। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, एक पैकेट में मिठाई की संख्या जो है कितना है, 15, ठीक है। उसी प्रकार से कितना पूछा गया, 2055 मिठाई, क्या चीज़, मिठाई कितने पैकेट में रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो रखे जा सकते हैं तो मतलब भागा करेंगे ना, तब ना पता चलेगा कि कितने पैकेट में। क्या कीजिएगा, इस 2055 को हम 15 से भागा देंगे दोस्तों। यदि हम 15 से भागा देते हैं, 15 का हम 15, 5 बचेंगे, फिर 15 से 45, फिर कितना बचेंगे, फिर 10 बचेंगे, फिर 15 से फिर 10, फिर 5 उतरेंगे ना तो 105, तब 15 7 105, यानी 137 बार में आपका कट जाएगा। मतलब कि 137 पैकेट में रखा जा सकता है कितना, 2055 मिठाई को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दोस्तों, यदि 8 पैंट सीने के लिए 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है तो एक पैंट सीने के लिए कितनी कपड़े की आवश्यकता होगी। 8 पैंट का इतना, तो एक पैंट को निकालने के लिए भागा देंगे ना, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 10, लिखेंगे 8 पैंट सीने के लिए कुल कपड़ों की आवश्यकता जो होती है कितना, 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक पैंट के निकालेंगे, एक पैंट सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता बराबर क्या करेंगे, भागा दे देंगे। 14.80 को हम क्या करेंगे, 8 से भागा दे देते हैं तो पता चल जाएगा 8 एकम 8, फिर 6 बचेंगे, ठीक है। फिर 8 से 48, 8 से 56, 88 64, ठीक है, 88 64, फिर ये कितना बचेगा 4 8 45, यानी यहाँ पे 1.85 होंगे, यानी 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी एक पैंट को सीने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है कि 10 मीटर लंबाई वाले एक धागे को 8 बराबर टुकड़ों में बांटा गया, तो धागे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, मतलब एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ऐसे 10 मीटर को काटेंगे, ठीक है। देखेंगे
10 मीटर लंबाई वाला धागा को 8 बराबर भाग में बांटे गए तो लंबाई बराबर क्या होंगे। 10 को हम 8 से भागा देंगे तो 8 एकम 8, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 8 दूना 16, 4 8 5 40, मतलब 1.25 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 1.25, मतलब यानी 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर का होंगे। ठीक है, 8 बराबर भागों में बांटेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल है कि एक वस्तु की मात्रा 2 किलोग्राम मतलब 2 kg 150 ग्राम है, ऐसे 75 वस्तु की कितनी होंगी। ठीक है, लिखते हैं एक वस्तु का मात्रा बराबर 2 kg यानी 750 ग्राम है ये। ठीक है, पॉइंट दे दिए। तो अब यहाँ पे उसी तरीके से 75 वस्तु का निकालना। 75 वस्तु का मात्रा बराबर करेंगे तो 2 पॉइंट क्या 750 को हम 75 से गुना करेंगे दोस्तों। ठीक है, यदि हम गुना करेंगे तो 0 का 0, 5 5 25, 5 7 35, 2 37, फिर हमारा 5 में 10, 3 13, ये क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे। 0 7 5 35, 7 7 49, 3 52, 5 7 14, 14 5 19, जोड़ लिए 0 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, फिर 9 1 10, 1 1 2। ठीक है, यानी 206 यहाँ पे पॉइंट दिलाएंगे ना, यानी 206 kg और 250 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 14 सब देखने के लिए दोस्तों अगला वीडियो का इंतजार करें हमारा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में ये फिनिश हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।